और अब देखिए देश में माहौल कौन बिगाड़ रहा है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश में धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिनों पहले फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद बढ़ा। इसके बाद फिरोजाबाद में असामाजिक तत्वों ने मजार को तोड़कर वहां हनुमान जी की मूर्ति रख दी। और अब ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई है। रीवा के गोरगी गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले तो मजार को तोड़ डाला, फिर वहां पर भगवा झंडे फहराए गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश का माहौल खराब कौन कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। बवाल, हंगामा, तोड़फोड़, आखिर बार बार निशाने पर क्यों धार्मिक स्थल, बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की। आखिर देश में माहौल कौन खराब करना चाहता और क्यों बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। मध्य प्रदेश का रीवा, यूपी का फिरोजाबाद, महाराष्ट्र का पुणे और यूपी का फतेहपुर और यूपी का ही संभल। बीते एक साल में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आई जब धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। एक विवाद खत्म होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। इन तस्वीरों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश में माहौल खराब कौन कर रहा है। इस बार ताजा मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है। रीवा जिले के गोरगी गांव में स्थित इस मजार को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया। असामाजिक तत्वों ने शुक्रवार की रात यहां तोड़फोड़ की, जिसके बाद मजार के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। 15 तारीख को ये लोग रात में पहले तो दिल में गए थे, तो कहीं कि ये कोई बाबा नहीं है, कोई वो नहीं है, ये शंकर जी का मंदिर है, हैं ये अंदर झंडा निकालो, हम अपना झंडा लगाएंगे। और ये हमको धमकी दे रहे थे, इसमें कुछ नहीं बोला। फिर ये रात में बड़ी वाली मजार को भी तोड़फोड़ किए। बताया गया कि शुक्रवार की दोपहर सब ठीक था। जहां मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे थे, शनिवार सुबह मजार को पूरी तरह तोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का पता शनिवार सुबह चला। हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि ऐसी जो हरकतें हो रही हैं हमारे समाज में सद्भावना को, भाईचारे को जो है तोड़ने के लिए, ऐसे लोगों पर जो भी इसके पीछे हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। मेरे नॉलेज में भी आया है कि तकरीबन 2-3-4 दिन पहले यहाँ पर जो मुजाबर रहते हैं, खिदमत करते हैं, उनको 12 तारीख को धमकाया गया। कुछ लोग आकर के उनको डराए और बोले कि आज के बाद आप यहाँ मत आइए, यहाँ आना जाना बंद कर दीजिए, जो यहाँ खिदमत करते हैं। इसके पहले ये भी मेरे नॉलेज में आया कि अभी 2 महीने पहले यहाँ उर्स हुआ था। उर्स के मौके पर भी जो लोग ज़ायरीन यहाँ आए थे उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ की गई। ऑटो वगैरह में कुछ लोग आए थे, उनके ऑटो के कांच वगैरह तोड़े गए। यहाँ पे मजार में तोड़फोड़ की घटना जो है सामने आई है और इसमें ये समझ में आ रहा है कि किसी असामाजिक तत्व ने धार्मिक भावना फैलाने के उद्देश्य से, वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य से घटना कारित की है। इसमें उनके आवेदन पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और हम इसमें जो है जल्द ही पतारसी कर रहे हैं। और इसमें अभी अपने सभी उनके धर्म के सहयोग से, उन लोगों के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से मजार में जो है तो टूट फूट हुई है, उसमें निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। आरोप है कि जिन लोगों ने यहाँ तोड़फोड़ की वो पहले भी घटनाक्रम को अंजाम दे चुके। मजार पर तोड़फोड़ की वजह यहाँ मंदिर होना बताया। इसी दावे के साथ यहाँ तोड़फोड़ की गई। हालांकि प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने FIR दर्ज की और 36 घंटे के अंदर ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही मजार को खंडित करने की खबर सामने आई, SDM DSP बिना देर किए मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया और टूटी हुई मजार को फिर से रिपेयर कराया गया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। वही प्रशासन का कहना है कि यहाँ बनी मजार सैकड़ों वर्ष पुरानी। ये पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये खसरे में भी पुराने मस्जिद दर्ज है ये। और वर्तमान में ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसी के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है। तो अभी आप लोगों ने समाज के लोगों से सबसे संवाद किया? सबसे संवाद किया, शांति की स्थिति है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है और सब लोग शांति से सहयोग के साथ में काम कर रहे हैं। तो उनको विश्वास है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। अगर गोरगी गांव में बनी ये मजार सैकड़ों वर्ष पुरानी है और इसका पुरातत्व विभाग के पास रिकॉर्ड भी है, तो फिर कौन लोग इसे मंदिर की जगह बताकर माहौल बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि इस तरह की तस्वीरें और खबरें बार बार सामने आ रही हैं।
धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाएं समाज में नफरत की वजह बनती और ऐसा मध्य प्रदेश में ही नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। सवाल है कि माहौल खराब कौन करना चाहता है। फिरोजाबाद की ताजा घटना ने इस सवाल को कहीं ज्यादा बड़ा कर दिया। फिरोजाबाद में भी तोड़ी गई मजार। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पीर बाबा की मजार थी। 12 अगस्त की रात मलिखानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर वर्षों पुरानी पीर बाबा की मजार को असामाजिक तत्वों ने तोड़ डाला। इतना ही नहीं, मजार की जगह पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई। यहाँ पर पहले मजार थी जी, बहुत पुरानी मजार है, कम से कम 200 साल पुरानी जी। और रात में 11 बजे तक तो यहाँ पर काफी लोग रुके रहे हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर सैयद बाबा उठा के हनुमान जी की मूर्ति लगा दी गई है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में यहाँ पे सुबह आके ये लोग झाड़ू मारने आते हैं, इन्होंने देखा है तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे मजार गायब थी और सैयद बाबा वो हनुमान जी की मूर्ति है। इस घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह ग्रामीण मजार की तरफ पहुंचे तो मजार की जगह पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई दिखी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने बिना देर किए दी। क्योंकि मामला गंभीर था, इसलिए मलिखानपुर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। जिस मजार को तोड़ा गया उसे भी प्रशासन ने रिपेयर करा दिया है और इस मामले को किसी तरह शांत कराया। साथ ही पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को भी घटनास्थल से हटवा दिया। मकबरे मंदिर पर फतेहपुर में विवाद। 11 अगस्त को यूपी के फतेहपुर में मकबरे में हिंदुवादी संगठनों की भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। यहां बनी मजार को भीड़ ने तोड़ डाला था, जबकि घटना के समय मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात, लेकिन उपद्रवियों को रोकने की कोशिश नहीं की। दरअसल फतेहपुर के अबू नगर स्थित नवाब अब्द उस समद खान के मकबरे को हिंदूवादी संगठनों ने शिव और कृष्ण जी का मंदिर बताया। इसी को आधार बनाकर सैकड़ों की संख्या में लोग मकबरे तक पहुंच गए। इनकी अगुवाई फतेहपुर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल सिंह कर रहे थे, जिनका वीडियो भी अब बीजेपी के गले की फांस बन गया। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, आपने बहुत बड़ी हिमाकत की है, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है कि भाई सरकार से आप लड़ने का काम कर रहे हैं। फतेहपुर पुलिस ने यहाँ भी कुछ ही समय में मामला शांत करा दिया था, लेकिन उपद्रवी पुलिस के सामने खुलेआम तोड़फोड़ करते और धर्म विशेष के लोगों को चुनौती देते दिखाई दिए। पुलिस ने 10 नामजद और जबकि 150 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हिंदूवादी संगठन कितनी मस्जिदों और मकबरों में मंदिरों की तलाश करेंगे और इस तलाश से हासिल क्या होगा। लेकिन इन दिनों मस्जिद, मकबरे और मजार में हिंदू धार्मिक स्थल तलाशने और इसी के बहाने माहौल खराब करने का कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेंड बना लिया, जो न सिर्फ देश में माहौल बिगाड़ते हैं बल्कि प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ाते हैं। देश का माहौल खराब करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि देश में किसी तरह से माहौल न बिगड़े। फिरोजाबाद से JP सिंह के साथ विपिन श्रीवास्तव, वीवा न्यूज 24। देश में हिंसा की वजह कोई भी हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कई बार सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश होती है और ऐसी ही घटना इसी महीने की शुरुआत में हुई थी जब पुणे में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद हिंसा भड़की और एक मस्जिद में तोड़फोड़ कर भगवा लहराया गया। लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं, हंगामा जारी है। कुछ लोगों ने मस्जिद में भगवा लहरा दिया और यह सब हुआ पुणे के यवत गांव, जहां बीती 1 अगस्त को भयंकर झड़प हो गई थी। पुणे के यवत गांव के इस मस्जिद पर भीड़ ने पथराव किया, साथ ही भीड़ ने मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा दिया। इसके बाद इलाके में आगजनी हुई। बाद में किसी तरह पुलिस ने मामले को संभाला और दोनों समुदाय के लोगों को शांत कराया। मस्जिद में तोड़फोड़ के जरिए देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। दरअसल यवत इलाके में 27 जुलाई को एक युवक ने कथित तौर पर
छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने और 31 जुलाई को एक आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया। इसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। 1 अगस्त को इस बवाल ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक के घर पहुंची। घर में जाकर भीड़ ने तोड़फोड़ की। पुलिस के भगाने पर भीड़ मस्जिद के सामने पहुंच गई। फिर मस्जिद की मीनार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर वाला भगवा झंडा लहरा दिया गया। यहाँ भी एक विवादित पोस्ट की वजह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। हालांकि पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुणे हिंसा मामले में पुलिस ने 500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सवाल है कि आखिर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर बार बार माहौल खराब करने के पीछे क्या किसी की साजिश है? आखिर कौन लोग देश में इस तरह बवाल कराना चाहते हैं? 24 नवंबर 2024 को संभल में भड़की हिंसा के पीछे मस्जिद मंदिर विवाद था। इस हिंसा के बाद काफी दिनों तक संभल में तनाव बना रहा। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। संभल में हालात संभले तो फतेहपुर में बिगड़ गए। फतेहपुर के बाद बात फिरोजाबाद तक जा पहुंची। आखिर इसके पीछे कौन है? क्या हिंदू मुसलमान का तनाव पैदा करके सियासी लाभ उठाने की कोशिशें हो रही? क्योंकि मस्जिद मकबरे में मंदिर तलाशने के नाम पर ही हिंसा हो रही। ये जो तनाव जो पैदा हो रहा है हिंदू मुसलमान के बीच, मकबरे में लोग घुस जा रहे हैं, तो इसकी वजह है ये छुटभइये टाइप के हिंदू संगठन। कोई बजरंग दल का बन कर निकल करके सामने आ जाता है, कोई हिंदू सेना का बन करके सामने आ जाता है, चाहे फतेहपुर का मसला हो चाहे फिरोजाबाद का मसला हो। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी तय करने की बात कहेंगे तो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ये जो हिंदूवादी संगठन है या जो मुस्लिम कुछ संगठन हैं जो उकसावे के बयान देते हैं, उकसावे की कार्रवाई करते हैं, उसकी वजह से ये सब सांप्रदायिक घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। लोकतंत्र में किसी तरह की हिंसा ठीक नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन बार बार मस्जिद मकबरे में मंदिर की तलाश करना सही नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए जो देश में माहौल खराब करने में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।